प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी के पाठ 5 मिठाई वाला के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्नोत्तर पहला प्रश्न देखिए, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? तो इसका उत्तर देखिए, बच्चे एक ही चीज़ से उकता न जाएं, इसीलिए वह बच्चों को पसंद आने वाली अलग अलग चीज़ें बदल बदल कर बेचता था। वह महीनों बाद इसीलिए आता था ताकि उसकी चीज़ों में बच्चों की उत्सुकता यानी जिज्ञासा बनी रहे और उसे पैसों का कोई लालच भी नहीं था, क्योंकि वह तो केवल अपने मन की संतुष्टि के लिए बच्चों की मनपसंद चीज़ें बेचा करता था। यानी उसे कोई लालच तो था नहीं, इसीलिए वह काफ़ी टाइम बाद आता था। अगला प्रश्न देखिए, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? तो इसका उत्तर देखिए, मिठाई वाले का मधुर आवाज़ में गा गा कर अपनी चीज़ों की विशेषताएं बताना, बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना, लाभ कमाने के चक्कर में न रहना, बच्चों से अपनत्व यानी बच्चों से प्यार, कोमल और प्रेमपूर्ण व्यवहार दर्शाना। बच्चों को तो इसी चीज़ की भूख होती है कि कोई अपनेपन से बोले उनसे, ये सारी उसमें विशेषताएं थी, इसीलिए बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। अगला प्रश्न है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? क्या कहते हैं दोनों अपने अपने पक्ष में जब वो विजय बाबू मुरली वाले से मुरली खरीदने के लिए जाते हैं? तो देखिए, एक ग्राहक के तौर पर विजय बाबू तर्क देते हैं कि दुकानदार को झूठ बोलने की आदत होती है। सामान सबको एक ही भाव में देते हैं, पर पहले अधिक और फिर कम दाम बताकर ग्राहक पर एहसान का बोझ डाल देते हैं। और एक विक्रेता के तौर पर यानी सामान बेचने वाले के तौर पर मुरली वाला तर्क देता है कि ग्राहक को सामान की असली लागत का पता ही नहीं होता और दुकानदार हानि उठाकर सामान क्यों न बेचे, पर ग्राहक को तो यही लगता है कि दुकानदार उसे लूट रहा है। अगला प्रश्न देखिए, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? बच्चे क्या करते थे जब खिलौने वाला आता था? तो खिलौने वाले के आने पर बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते थे, यानी बहुत खुश हो जाते थे। बच्चों का झुंड खिलौने वाले को चारों ओर से घेर लेता था। वे पैसे लेकर खिलौने का मोल भाव करने लगते थे। खिलौने पाकर बच्चे खुशी से उछलने कूदने लगते थे। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण यानी उसकी याद क्यों आ गई? क्यों हो आया उसे स्मरण उसका खिलौने वाले का? रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो आया क्योंकि उसे वह आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसे स्मरण हो आया कि खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर कंठ से गाकर खिलौने बेचा करता था और इस मुरली वाले का स्वर भी उसी तरह का था। ये भी ठीक वैसे ही मधुर आवाज़ में गा गा कर मुरलियाँ बेच रहा था जैसे कि खिलौने वाला बेचा करता था। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? तो देखिए, रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। इस तरह के जीवन में उसे अपने बच्चों की झलक मिल जाती है। क्या कारण बताया था उसने मिठाई ये सब कुछ बेचने का? कि इस तरह के जीवन में उसे अपने बच्चों की झलक मिल जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके बच्चे इन्हीं में कहीं हंस खेल रहे हैं। यदि वो ऐसा नहीं करता तो उनकी याद में घुल घुल कर मर जाता, क्योंकि उसके बच्चे अब जिंदा नहीं थे। इसी कारण उसने इन व्यवसायों को अपनाया। अब इस बार ये पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका उत्तर देखिए, कहानी के अंत में रोहिणी द्वारा मिठाई के पैसे मिठाई वाले ने लेने से मना कर दिया, क्योंकि चुन्नू मुन्नू को देखकर उसे अपने बच्चों का स्मरण हो आया। उसे ऐसा लगा मानो वो अपने बच्चों को ही मिठाई दे रहा है
और उसने वो सोचा कि अपने बच्चों को मिठाई देते हैं तो पैसे लेते हैं क्या? नहीं। तो इसीलिए उसने रोहिणी से पैसे नहीं लिए, क्योंकि वो अपनी सारी कहानी जो है वो रोहिणी को सुना चुका था। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है, यानी पर्दे के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? हाँ, आज भी कुछ पिछड़े ग्रामीण, रूढ़िवादी और कुछ जाति विशेष परिवारों में पर्दा प्रथा का चलन है, यानी आज भी वो पर्दा करती हैं। मेरी राय में ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये प्रथा न केवल स्त्रियों की स्वतंत्रता का हनन करती है, बल्कि उनकी प्रगति में रुकावट भी उत्पन्न करती है, क्योंकि पर्दे के कारण वे आगे नहीं बढ़ पाती। अब आगे है भाषा की बात। भाषा की बात के प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है मिठाई वाला, बोलने वाली गुड़िया। ऊपर वाला का प्रयोग हुआ है, वाला, वाली, है ना। अब बताइए कि वाला से पहले आने वाले शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या है? यानी ये मिठाई और ये बोलने, ये शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है? ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है? अब देखते हैं। मिठाई वाला, वाला से पहले आने वाला मिठाई शब्द जो है वो तो है संज्ञा। बोलने वाली गुड़िया, ये गुड़िया की विशेषता बताई जा रही है कि गुड़िया कैसी है? बोलने वाली। तो बोलने वाली ये शब्द क्या है? विशेषण है। और गुड़िया जो शब्द है वो क्या है? संज्ञा है। ऊपर वाले वाक्यांशों में उनका प्रयोग किसी व्यक्ति और वस्तु के लिए हुआ है। उन्होंने पूछा था ना, ऊपर लिखे वाक्यांशों में उसका प्रयोग, क्या प्रयोग हुआ है? तो किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु के लिए। जैसे मिठाई वाला तो व्यक्ति के लिए और बोलने वाली किसी वस्तु के लिए हुआ है। अब है लास्ट प्रश्न। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। भाषा के ये प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आते। आप ये बातें कैसे कहेंगे? तो हम ये बातें कैसे कहेंगे? देखिए, हम ये बातें इस प्रकार कहेंगे। प्रतीत होता है कि वे भी पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्यों भाई, मुरली किस भाव बेचते हो? दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर भाव तो कीजिए, या कमरे में चलकर मिठाई वाले को थोड़ा रोकिए। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। धन्यवाद।